हाथ में संविधान है और दिल में अम्बेडकर की मूर्ति है। तो हमने कहा भी कि जब गांव के दलित गरीब संविधान को पकड़ लेंगे और अम्बेडकर को अपने दिलों में बसा लेंगे तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। इस बार का चुनाव ये तय करने वाला है कि देश में संविधान रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को दे दी जाएगी। रास्ते में आया तो केंद्रीय विद्यालय है, उसके सामने पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो हमने बल्कि साथियों से पूछा कि ये हाईवे पर ही चल रहे हैं या कोई मोहल्ले में घुस गए। पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद जी यहाँ पर मौजूद, CPIM के वरिष्ठ नेता सर्वोदय शर्मा जी, हमारे पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी, मंच पर मौजूद हमारे विधायकगण रामबली यादव जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद आपके उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी विधायक भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत प्रिय हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी, अन्य विधायकगण किरण जी और तमाम लोग, लोहिया जी, महागठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पर मौजूद मजदूर किसान भाई। अभी मैं आ रहा था यहाँ के लिए, काराकाट में चर्चा है कि RK सिंह जी हमारे यहाँ जो डोर थर्मल है उसके जो सोशल लायबिलिटी के लिए जो उसके पास जो राशि होती है आरा की जनता के नाम पर वो यहाँ ले आते हैं। और रास्ते में आया तो केंद्रीय विद्यालय है, उसके सामने पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो हमने बल्कि साथियों से पूछा कि ये हाईवे पर ही चल रहे हैं या कोई मोहल्ले में घुस गए। ये पूरी टूटी तो विकास की राशि कहाँ जा रही है? आराम में तो कहीं दिखी नहीं। तो इस तरह से राशि की चोरी भी है आरा के जनता के नाम पर, और ये ठगी भी है, ये ठगी भी है। मैं यहाँ पर हमारे बीच में बहुत चर्चित बुद्धिजीवी बैठे हैं, योगेंद्र जी, क्षमा करेंगे नाम पहले में छूट गया। देश के किसान आंदोलन में भी वो रहे साथ में, उसको दिशा देने में भी, और देश के बड़े चुनाव विश्लेषक भी हैं, देश के जाने माने बुद्धिजीवी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन में आपके विधायक और आपके प्रतिनिधि सुदामा जी ने कुछ बड़ी भूमिका निभाई। जब बॉर्डर का आंदोलन चल रहा था तो विधायकों का दल इनके नेतृत्व में बार बार उस बॉर्डर पर जा रहा था, किसानों का हौसला बढ़ा रहा था। और भोजपुर, यही भोजपुर है जिसने कहा कि भाकपा माले जो कृषक मजदूरों की पार्टी नहीं है, लेकिन जब देश में कृषि संकट आया, किसानों की आत्महत्याएं हुई, तो सबसे ज्यादा मजबूती से यहाँ के किसान खराब हुए, पीरों के, भोजपुर के किसान खराब हुए इस कृषि संकट में भी, किसान महासभा के नेतृत्व में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव ये तय करने वाला है कि देश में संविधान रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को दे दी जाएगी। 3 कृषि कानून इसीलिए लाए थे, मोदी जी आएंगे तो फिर से उन कृषि कानूनों को सौंपेंगे। तो इसीलिए इस देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। परसों हमने नामांकन किया है, कल मैं गया था, संदीप सौरभ जी का नामांकन था नालंदा में, वहां गया था, और आज मैं आपके बीच में हूँ। और जो लहर हम देख रहे हैं, ये लहर थी किसान आंदोलन के समय। वहां पर भी लाल झंडे और हरे झंडे जब मिले थे, देश के किसानों का झंडा मिला था, आदिवासियों का झंडा मिला था, पंजाब का झंडा मिला था, तो बीजेपी को, मोदी जी को अपने पार्लियामेंट से पारित कानून को उसी पार्लियामेंट में वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से
इन झंडों की एकता बनी है। तिरंगा झंडा भी इसमें आके शामिल हुआ है कांग्रेस का। तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर से ये लाल झंडे की, हरे झंडे की, तिरंगे झंडे की, नीले झंडे की एकता हिंदुस्तान में बदलाव लाएगी। और 14 अप्रैल को जो हमने सीन देखा है अपने क्षेत्र में घूमते हुए, हाथ में संविधान है और दिल में अंबेडकर की मूर्ति है। तो हमने कहा भी कि जब गांव के दलित गरीब संविधान को पकड़ लेंगे और अंबेडकर को अपने दिलों में बसा लेंगे तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। और ये चुनाव को साबित करेगा, ये चुनाव को साबित करेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं मुझे सुनने के लिए। आप 3 तारा वाले झंडे पर बटन दबाएं और अपने किसान नेता, अपने बेटे, एक जुझारू विधायक को हिंदुस्तान के संसद में भेजें। और दूसरी बात, शिव प्रकाश रंजन, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ी चाल चली, गरीब को जिता देता है अपना बेटा को। मनोज मंजिल की सदस्यता बर्खास्त करने के लिए भाजपा के स्पीकर हैं असेंबली में, 24 घंटा का भी समय नहीं लिया, मनोज मंजिल की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। और दल बदल करके जो भाजपा में विधायक गए आज भी बने हुए हैं। क्या दुरंगी नीति है। भाजपा के स्पीकर महोदय, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कटघरे में है आप? तो मैं कहना चाहता हूं कि अभियान में उसका बदला लेना है। समाज के गरीबों को एक बार वो खारिज कर सकते हैं, बार बार हम जीतेंगे और पराजित करेंगे। अब पूंजीवाद और सामंतवाद हारेगा। अब जनता का युग है, 21वीं सदी का युग है, हम आगे बढ़ेंगे। हमको आगे बढ़ने से पीछे कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।